सो गाइस, राजस्थान कल्चर कागे के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, ये देखिए बलराम जी की तस्वीर गाइस। हाथ में गदा लिए हुए बलराम जी, धनुष हल लिए हुए, ये देखिए। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बता रहे हैं बलराम जी की। ये देखिए गाइस, राजस्थान कल्चर कागे के ब्लॉग में। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस। हमारा चैनल राजस्थान कल्चर कागे का ब्लॉग अभी तक मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइस। तो आप गाइस सब्सक्राइब करेंगे तो आपके हाथों से ही हमारा चैनल मोनेटाइजर होगा गाइस। तो आप सब्सक्राइबर करना न भूलें गाइस वीडियो देखते समय। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें गाइस। ये देखिए बलराम जी। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस बलराम जी। अब थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं गाइस आपको बलराम जी के बारे में। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका नाम शंकरसेन पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण बलराम परस्पर अभिन्न है। इनकी चरित्र चर्चा भी एक दूसरे से संयुक्त है। श्रीमद् भागवत में बहुत कम लीलाएं ऐसी हैं जहां श्री कृष्ण के साथ उनके अग्रज श्री बलराम नहीं रहे। गोकुल और वृंदावन की लीलाओं में भी प्राय श्री कृष्ण बलराम साथ साथ ही रहे। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाले वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा श्री कृष्ण और बलराम का अपहरण करने की थी। भगवान कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। फिर वह भी उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे खेल में सम्मिलित कर लिए। प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण को हराना कठिन है, इसीलिए वह बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग चला। बलराम जी साक्षात शेष अवतार थे। उन्होंने देखा, ये असुर मुझे आकाश मार्ग के लिए जा रहा है। फिर उन्होंने उसके सिर पर एक घुसा कसकर जमाया। बलराम जी के वज्र के समान प्रहार से प्रलंबासुर चूर चूर हो गया और वह अत्यंत भयंकर शब्द करता हुआ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवता प्रसन्न हो गए। वह बलराम जी को साधुवाद देते हुए उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। ये घटना बलराम जी के अतुलित शौर्य की साक्षी है। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छाएं सदैव ध्यान रखते थे। व्रज लीला में शंखचूड़ का वध करके श्री कृष्ण उनका शिरोशस्त्र बलराम भैया को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कंस की मलशालाओं में श्री कृष्ण चाणूर को पहाड़ तो मुष्टिक बलराम जी के मुष्टिक प्रहार से सरक सिधारा। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण मना नहीं किए होते तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही
यमलोक भेज देते। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। वह सतयुग की कन्या थी और आकार में बलराम जी से काफ़ी लंबी थी। छोटे भाई श्री कृष्ण को परिहास करते देख उन्होंने रेवती को अपने अनुरूप कर लिया। रुक्मणी, हरण, शिशुपाल तथा उसके साथी अपने सैन्य समूह के साथ बलराम जी के द्वारा ही पराजित हुए। श्री कृष्ण के पुत्र शाम बने। जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण किया तब 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। उस समय बलराम जी अकेले ही हस्तिनापुर पहुंच गए। यदि दुर्योधन लक्ष्मणा का शाम से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते तो बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को यमुना जी में डुबा देते। नैमिष क्षेत्र में बलराम जी ने बिलवल राक्षस के पुत्र बलवल को मारकर ऋषियों को भयमुक्त किया। महाभारत के युद्ध में बलराम जी तटरक्षस होकर तीर्थ यात्रा के लिए चल गए। यदुवंश के उपसंहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत की कथाएं शेष अवतार बलराम जी के शौर्य और सुंदर साक्षी है। तो गाइस, हमने आपको बलराम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ये देखिए गाइस, फिर आपको बलराम जी की तस्वीर दिखाते हैं। एक हाथ में हल, एक हाथ में गदा, ये धनुष बाण। देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। तो हमारे चैनल को गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।